तो ये वाला वो पार्ट यहाँ पे लग जाएगा, वो थोड़ा सा मेटल का पार्ट है जो कि ज्वाइन करेगा अपना डिस्क को एलॉय के साथ। एलॉय में लगवाने वाला हूँ, इसमें तो लगेंगे जो आपके वो हंटर के लगेंगे। तो ये चीज़ डायरेक्ट फिटमेंट नहीं हो रही थी, किसी भी एलॉय के जो कंपनीज आ रही थी उसमें वो जो एलॉय दे रहे थे उसमें वो चीज़ कंपनी फिटेड नहीं हो पा रहा था। ये वाली मेन दिक्कत थी, क्योंकि अपना जो ब्रेक्स हैं तो सामने सबसे बड़ी डिफिकल्टी पार्ट्स आ रही थी। आप इधर आओ, क्योंकि इसमें ट्यूबलेस नहीं है और गाड़ी अगर ट्यूब खराब होता है या पंचर वंचर होता है तो बहुत बड़ा सरदर्दी हो जाएगा मेरे साथ। तो हेलो एवरीवन, तो दोस्तों मैं इस गाड़ी के ऊपर जो थंबनेल के हिसाब से समझ गए होगे, मैं इस गाड़ी में एक तरीके से वर्ल्ड रेयरेस्ट मॉड कराने वाला हूँ भाई। क्योंकि देखो 650 में जो रॉयल एनफील्ड में इंटरसेप्टर हो या जीटी हो, क्या है कि भाई ट्यूबलेस नहीं है, लेकिन अभी वाले 18 इंचेस के टायर के साथ ट्यूबलेस का फंक्शन आ चुका है जो इनफील्ड दे रहा है, जो एलॉय दे रहा है खुद के, मतलब वहां से आप ले सकते हो। बट मेरे को क्या चाहिए था, 17 इंचेस के एलॉय चाहिए थे। तो पीछे जो है, पीछे तो इजीली लग जा रहा है। पहले मैं आपको हल्का हल्का थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ, फिर डिटेल में आपको वहां पे पॉइंट करके हर चीज समझाऊंगा। तो पीछे जो है मीटियोर के लग जा रहे हैं इजीली, हंटर के लग जा रहे हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है पीछे। लेकिन आगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हर गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी कि वो मॉड हम कैसे करें, क्योंकि वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। वो सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें वो मॉड करवाने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी लाइफ की, देखो सबका ड्रीम होता है भाई, लेह लद्दाख, स्पीति वैली हो या अपना सच पास हो, उस वाले एरियाज पे सबका रहता है। तो मैं जाना चाहता हूँ, मैं इसी गाड़ी के साथ जाना चाहता हूँ। और मैं अभी क्यों नहीं जा रहा था, मेरे का पुराने लोग जो जानते हो, मैं सितंबर में जाने वाला था, सितंबर चल रहा है, मैं क्यों नहीं गया, ये एक रीजन था, क्योंकि इसमें ट्यूबलेस नहीं है और गाड़ी अगर ट्यूब खराब होता है या पंचर वंचर होता है तो बहुत बड़ा सरदर्दी हो जाएगा मेरे साथ। और बहुत जगह पे ऐसा सिचुएशंस होती है, जैसे कि अब गाड़ी चला रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग होती है, वहां पे दिक्कत हो सकती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो वहां पे बहुत लोग गिरते भी हैं, और मैं सोलो जा रहा हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, तो उस गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत हो जाए, फिर उसके अंदर पानी चला जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो इतनी हैवी गाड़ी को इतना ऊंचा में मनूवर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बैग वैग भी रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इस गाड़ी को हम 17 इंचेस एलॉय कर देंगे, जो कि अब तो वो मैं मॉड कराने वाला हूँ बहुत जल्द। तो पहले क्या था, मैं अभी जो सोच रहा हूँ, वो सबसे पहले सोच रहा हूँ कि जो पीछे के जो टायर हैं, एलॉय हैं सॉरी, वो एलॉय में मीटियोर 350 के लगवाने वाला हूँ। वो मैंने इनफील्ड में अपने वहां से बातचीत कर ली। तो पीछे जो कंपनी फिटेड अपने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पीछे इजीली लग जाएगा। टायर वार के साथ हम कौन सा टायर यूज करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सामने सबसे बड़ी डिफिकल्टी पार्ट्स आ रही थी, आप इधर आओ। तो ये जो टायर्स है, इस वाले के साथ काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। एलॉय है, मतलब जो आफ्टर मार्केट जो एलॉय में लगवाने वाला हूँ, इसमें तो लगेंगे जो आपके वो हंटर के लगेंगे। तो जो कंपनी है वो वाली कंपनी में अभी बताऊंगा नहीं आपको, वो मुझे इंस्टाग्राम में मिले थे। तो उसके बाद उन्हीं के पास अभी अवेलेबल है डायरेक्ट फिटमेंट के साथ, और कोई नहीं दे पा रहा है, और थोड़ा जुगाड़बंदी करनी पड़ रही है। इसमें भी हल्की फुल्की जुगाड़बंदी करनी पड़ रही है, लेकिन थोड़ा जेन्युइन तरीके से, मतलब उतना कुछ लोहा ये सब चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्लेट होती है, वो प्लेट एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। पहले मैं आपको यही सब बता रहा हूँ कि इसमें वो चीजें दिक्कत है, मेरे को शॉर्ट हो गया उस कंपनी के साथ, बेंगलोर में वो कंपनी है, तो वहां पे जाके मेरे को वो चीज शॉर्ट हो गया और उनसे मैंने डिस्कस किया। उसके बाद अपना एक भाई है, उत्कर्ष भाई है अपने दिल्ली में, उनकी बात जीटी है, तो उनने वो मॉड करवा लिया सबसे पहले भाई। उससे पहले किसी ने वो चीज करवाई नहीं थी, तो उनने बाकी देखो लोगों ने कराई है, लेकिन उस कंपनी के साथ वो एलॉय जो चीजें वो दे रहे हैं उनके साथ तो किसी ने नहीं कराई। मैं बहुत टाइम से उनको देख रहा था, बट मेरे को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था कि भाई ऑनलाइन चीजें कैसी होगी, क्योंकि भाई देखो इतनी हैवी गाड़ी है, हम टूरिंग कर रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, कभी कोई टूट टाट के गिर जाए, कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि देखो इनफील्ड का जेन्युइन तो जेन्युइन होता है, लेकिन आफ्टर मार्केट कराते हो तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उनसे मैंने बोला कि भाई मेरे को चाहिए, और वो डिलीवरी होने में काफी लंबा टाइम, कम से कम जहाँ पे उन्होंने बताया था 1 मंथ के आसपास लग जाता है डिलीवरी में। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं उनका एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो भाई उनने जब लगाया तो वो सच पास गए थे अपने, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी चलाई, स्पीडिंग करी है, ग्राउंड क्लियरेंस के साथ उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है उनको उस गाड़ी के साथ। तो मैंने बोला भाई काफी टाइम से उनके टच में चल रहा हूँ अपने भाई दिल्ली में, उत्कर्ष भाई, तो उनने वो जीटी में करा रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ वो। लेकिन एक थोड़ा सा ऑड पना जो हो जाता है ना, वो होता है मडगार्ड के साथ। मडगार्ड में काफी ज्यादा गैप आ जाता है, तो उनने क्या किया, उस गैप को फिल करने के लिए रेलको के सेम टायर लगवा लिया 17 इंचेस के साथ। तो क्योंकि रेलको थोड़ा मोटा होता है ना, इधर से जो इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, तो वो चीज कवर हो गई है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ और चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रेलको के टायर नहीं लगाऊंगा उसमें, मैं थोड़े अलग अपोलो या, क्योंकि 17 इंचेस हो जाएंगे तो अपने पास बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के टायर लगवाने के लिए, क्योंकि 18 इंचेस में बहुत जेन्युइन, बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो दे रही है। रेलको थोड़ा अच्छे चीप रेट में दे देती है, बाकी कंपनीज बहुत ज्यादा महंगे जाते हैं 18 इंचेस में। तो 17 इंचेस अपने को इजीली बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अब मैं आपको डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि सामने वाले में दिक्कत क्या आ रही थी। इस जगह पे दिक्कत आ रही थी, ये जो आपको प्लेट दिख रहा है ना, ये वाले नट बोल्ट्स, ये वाले 1 2 3 4 5, इसमें 5 बोल्ट आते हैं, 1 2 3 4 और वो 5 बोल्ट वाले सिस्टम्स आते हैं। तो ये चीज़ डायरेक्ट फिटमेंट नहीं हो रही थी, किसी भी एलॉय के जो कंपनीज आ रही थी उसमें वो जो एलॉय दे रहे थे उसमें वो चीज़ कंपनी फिटेड नहीं हो पा रहा था। ये वाली मेन दिक्कत थी, क्योंकि अपना जो ब्रेक्स हैं, फिर एबीएस का प्लेट है, ये चीज़ कुछ मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि ब्रेक लगने तो जरूरी है भाई, ये चीज़ नहीं लगाओगे तो क्या फायदा। अब उन कंपनी ने क्या किया है, इस जगह पे एक्स्ट्रा एक प्लेट दी है, इसके उस पार पे पीछे को इधर को लग जाएगी, क्योंकि जब अपने एलॉय लग जाएंगे तब तो ये वाला जो तिल्ली वाला पार्ट है, स्पोक्स, ये चीज़ रहेगा नहीं, इस जगह पे वो पार्ट रहेगा,
ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे डायरेक्टली आपका वो पार्ट होता है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये वाला वो पार्ट यहाँ पे लग जाएगा, वो थोड़ा सा मेटल का पार्ट है जो कि ज्वाइन करेगा अपना डिस्क को एलॉय के साथ, तो इजीली गैप हो जाएगा। वो अच्छा जेन्युइन है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। वो अपना भाई सच पास गया हुआ था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, अपने भी वहीं जाने वाले तो अपने को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जब अपने निकलेंगे तब तक वो और अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके होंगे अपने साथ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। मेरे को तो सीरियसली ये 18 इंचेस का छुटकारा मिल जाएगा। दो प्रॉब्लम मेरी थी, क्योंकि मेरी 5'4" हाइट होती तो हाइट के हिसाब से मेरी गाड़ी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, मेरे पैर बहुत अच्छे से पहुंचेंगे और अपने को टूरिंग करने में कॉन्फिडेंस फील आएगा। देखो उसकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव तो मैं क्या बोलूँ अभी तक तो मिली नहीं भाई। पॉजिटिव ही है, देखो ट्यूबलेस हो जाएगा, दूसरा अपनी हाइट के हिसाब से वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, अपने को काफी डाउन हो जाएगा। दूसरा उन्होंने एक चीज और बताई थी, एक्सेलरेशन पावर भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि देखो उसका जो रेडियस है गोल वाला जो पार्ट होता है ना टायर, तो छोटा हो गया तो उसमें ज्यादा अच्छी ग्रिपिंग मिल रही है। दूसरा एक और पार्ट है कि अपने को पीछे जो टायर का सेक्शन है वो भी इजीली हम और अच्छा थिकनेस वाला टायर 150 सेक्शन के लगा सकते हैं। अब जैसे 130 लगा है, मैं 150 लगा सकता हूँ, तो ग्रिपिंग अच्छी बन जाएगी उसके साथ। तो भाई देखो हर जगह से परफेक्ट है, सामने हो या पीछे हो। मेरे को तो 17 इंचेस एलॉय काफी ज्यादा वर्थ लग रहे हैं। अभी और थोड़े रिसर्च चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ये चीज करवाने वाला हूँ। ये रियरेस्ट मोड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो ये चीज ना बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। और लोग गाड़ी से लेके हैंडल चेंज कर दिया, लाइट चेंज कर दी, थोड़े इंजन में ट्यूनिंग कर दी, वो सब तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एलॉय है वो लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं उसके साथ। लेकिन हमने लिया, अपने उत्कर्ष भाई ने रिस्क लिया है, और एक और भाई हैं अपने वो भी रिस्क ले रहे हैं। लेकिन उनने क्या चीजें करी है ना, उनके पास भी जीटी है दिल्ली में, पीछे तो उनने मीटियोर के सब लोग लगवा दे रहे हैं, लेकिन आगे उन्हें क्या किया, हिमालयन 411 जो पहली वाली आती थी उनके उन्हें रिम लगवाए सामने, वो 17 इंचेस वाले रिम होते हैं, वो डायरेक्ट फिटमेंट है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, पीछे एलॉय है और सामने रिम। दिखने में तो चलो यूज हो जा रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़ा फिर वो ट्यूब वाला सिस्टम रहेगा, उसमें ट्यूबलेस नहीं बन पाएगा। तो मेरे को पूरा ट्यूबलेस चाहिए हंटर पे। कहीं अगर प्रॉब्लम होती है मेरे पास वो रहेगा, ट्यूब का सारा सेटअप रहेगा अपना, वो हम सीधे, वो मुझे आता है, तो वो हम डायरेक्टली उसको पंचर जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अगर पंचर जोड़ना हो तो भाई RS से बुलाओ, खड़े रहो आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे को सबसे पहले ये चीज़ करनी है, उसके बाद अपने को लद्दाख के लिए निकलना है। ये ठंड निकलने के बाद अपने लेह की तरफ निकलेंगे, और इस बार जरूर निकलेंगे। ये एक पार्ट था क्यों नहीं निकल पा रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी अभी 18 इंचेस के हिसाब से हाइट कैसे आती है। देखो अभी थोड़ा उबड़ खबाड़ वाली जगह पे है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ में तो आएगा नहीं। देखो उठाने में भी मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। इस तरीके से पैर पहुँचते हैं, अभी तो पता नहीं अच्छे से पहुँच रहे हैं, क्योंकि मैं ये वाली जगह थोड़ी ऊंची है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बट जो वो वाले जब 18 इंचेस लग जाएगा ना, तो मेरे पैर इस तरीके से पहुंचेंगे पूरे के पूरे, जैसे अभी हैं। यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है, यहाँ से इस तरीके से पहुंचेंगे। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम जैसी दिख रही है ना ऐसी रहेगी, लेकिन इस वाले टेरेन के हिसाब से वो थोड़ी सी और डाउन हो जाएगी। तो अपने को वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोग ले जाते हैं लद्दाख जाते हैं सुपर बाइक लेके, सुपर बाइक तो इससे भी नीचे होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हल्का फुल्का लगता रहता है, उतना तो कोई दिक्कत नहीं। अपना नीचे प्लेट लगे, गार्ड वार्ड लगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको फाइनली मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो मेन रीजन था अपने को सबसे पहले ट्यूबलेस करवाना, दूसरा हाइट कम हो जाना। बाकी एक्सेलरेशन से मुझे उतना फर्क नहीं, गाड़ी वैसी पावरफुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेन तो यही था, हाइट और दूसरा ट्यूबलेस। इसी चक्कर में मैं गाड़ी को मनूवर करने में ईजी हो जाएगा। 17 इंचेस एलॉय करने के बाद लद्दाख हम इजीली निकल सकते हैं, और कहीं भी ट्रैवल करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो पैर अगर नीचे रहेंगे तो गाड़ी इधर उधर घुमाने में, आगे पीछे करने में अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जब 18 इंचेस के हिसाब से अपने पैर ऐसे रहते हैं, समान रहता है, तो ऐसे डिसबैलेंसेस होते रहते हैं। क्योंकि भाई जिसकी हाइट कम हो उतनी हैवी गाड़ी मनूवर करना थोड़ा रिस्की वाला मामला हो जाता है। बहुत बार ट्रैवल के टाइम पे ऐसे तो गिरने जैसा हो गया, पूरा दम लगा के फिर खड़ा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो 17 इंचेस कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और ये मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा इस गाड़ी में अभी फिलहाल के लिए। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस डिटेल में हम धीरे धीरे जाते रहेंगे जब हम मोड्स कराते रहेंगे। इसलिए तो मैं तो आपको हिंट देने आ गया था बेसिकली कि ऐसा करवाने वाला हूँ, और इसका वेट करना, और धीरे धीरे हम ये चीज़ करते रहेंगे। सारी अपडेट मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा कि आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है, सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। तो अभी तक के लिए भाई अगर वीडियो समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, और बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी इससे कि इस गाड़ी को हम कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।